वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ एज्योर सिक्योरिटी गाइस। रिसेंटली हमने एज्योर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट अपलोड की थी और उसमें से आई थिंक 6 डिफरेंट क्लासेस यानी 6 डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अभी अगर हम बात करें कंटेंट पे तो वी आर ऑन पेज ऑफ हाइब्रिड सेटअप, जिसमें हमने आपको लास्ट सेशन में गाइड किया था हाउ टू कॉन्फ़िगर एज्योर रेडी कनेक्ट, और इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली दिखाया था कि कैसे अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी से के यूज़र को एज्योर पोर्टल के एक्टिव डायरेक्टरी पैनल पे आप सिंक्रोनाइज कर पाते हैं, क्या प्री रिक्विजिट होती हैं, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। आई थिंक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की थी। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। नाउ वी नीड टू मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हम डायरेक्टली ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एज्योर सिक्योरिटी की तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट जो ये कंटेंट है, जैसे जैसे कंटेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है सेम एज इट इज़ हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जो वीडियोस हैं वो आपको एज इट इज़ वीडियो मिलती रहें, राइट। तो अभी हम लोग हैं इम्प्लीमेंट हाइब्रिड इन आइडेंटिटी, मीन्स अपने ऑन प्रोमाइसेस के एडी और एज्योर एडी के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको कंपेयर करके देख रहे हैं, और साथ ही साथ ऑन प्रोमाइसेस के एडी यूज़र को एज्योर पोर्टल पे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे डैशबोर्ड पे हम सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है, राइट। फेडरेशन सर्विसेज क्या होती है, राइट बैक सर्विसेज क्या होती है, ये भी हमारे लिए जानना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर सर्विसेज, बिकॉज वी आर ऑन पेज ऑफ सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी ऑप्शंस और पॉइंट दिखाई पड़ेंगे वो सभी हमारी हेल्प करेंगे टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, राइट। जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लासेस, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस जो आप अटेंड करते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सो आज का जो एजेंडा है, हम बात करने वाले हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन पीटीए के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे फेडरेशन सर्विसेज क्या होती है, और एक प्रैक्टिकल देखेंगे इसमें, इन सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे अपने कॉन्फ़िगर पासवर्ड राइट बैक। इतना सारा एजेंडा है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, और ये आपका पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड राइट बैक एंड पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ये तीनों पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल जो हमने लास्ट पोर्टल इस्तेमाल किया था टू सिंक्रोनाइज अवर ऑन प्रोमाइसेस एडी यूज़र, तो ये ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी है अपना। सर्वर 2016 पे हमने एडी इंस्टॉल किया था। अगर आप आई बटन में लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे आप वीडियोज़ में जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर तरीके से पा सकें। टेलनेट यूज़र हमने बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है ना, और वो टेलनेट यूज़र आपका एज्योर पोर्टल के ऊपर भी हाईलाइटेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये टेलनेट यूज़र, ये हमारा ऑन प्रोमाइसेस मशीन का नेम, मीन्स जो सर्वर हमने इस्टेब्लिश किया था उसका नेम, मेंबर में ऑन प्रोमाइसेस। यस, एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ यूज़र को हमने मूव कर दिया था, माइग्रेट कर दिया था टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, कस्टम के लिए। एक हिडन ओयू रहता है विच इज़ लॉस्ट एंड फाउंड, इसमें हमने AWS और एज्योर को मूव करा दिया था। अभी हम इसको उठा करके मूव कर देते हैं अपने यूज़र्स वाले पैनल पे, और यूज़र्स के पैनल पे मूव करने का मतलब ये है कि आपका जो यूज़र है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आ जाएगा। मीन्स अब जब आप सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो ये दोनों यूज़र और टेलनेट यूज़र भी आपका सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज होगा। तो मीनवाइल हम यहाँ पे एज्योर रेडी कनेक्ट है, इसको रन कर देते हैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ताकि हमारा यूज़र सिंक्रोनाइज हो जाए। और मीनवाइल जितनी देर इसमें लगेगा सिंक्रोनाइजेशन में, हम आपको गाइड कर देते हैं पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन पीटीए के बारे में, कि तीनों में गैप क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सिंक्रोनाइज हम मैनुअल कर रहे हैं, अभी कमांड पे भी आएंगे, कमांड के बारे में भी बात करनी है हमें, बट अभी के लिए हम इसको मैनुअली सिंक्रोनाइज कर रहे हैं GUI की मदद से। बट वी हैव ऑप्शन टू एग्जीक्यूट अ पावर सेल कमांड, और उस पावर सेल कमांड के ज़रिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के AD को विद इन सेकेंड सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। cloud.com हमने ऑन प्रोमाइसेस पे बनाया था, इसको कर देते हैं सिंक्रोनाइज, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट किया, चलिए ये कॉन्फ़िगर पे प्रोसीड कर देते हैं। अब बात आती है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, और अपने पास जो ऑप्शन है पासवर्ड राइट बैक। तो पहले हम आपको पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के बारे में बता देते हैं, पासवर्ड हैश के बारे में बता देते हैं। कॉन्सेप्ट जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए MS पेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि PTA क्या है, ठीक है ना। PTA जिसको हम बोलते हैं पास थ्रू ठीक है। और दूसरा क्या है, कंटेंट पे हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा जो अपने पास ऑप्शन है वो है पासवर्ड राइट बैक। एक है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, ये हो गया हमारा पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। पहले इसके बारे में समझा देते हैं आपको कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। गाइस, पास थ्रू की सर्विस आपके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे होती है। थिंक अबाउट इट। मान लीजिए ये आपका एज्योर एडी है, ठीक है। ये अपना एज्योर एडी का पैनल है, आपने जो साइन अप किया है, एंड दिस इज़ अवर ऑन प्रोमाइसेस डोमेन। ये अपना ऑन प्रोमाइसेस का एडी है जो आपने सर्वर 2016 पे या 2019 पे या 2012 पे आपने लगा रखा है, ठीक है। अभी इस ऑन प्रोमाइसेस के एडी में आपने नाम दे दिया मे बी cloud.com, दिस इज़ आवर डोमेन नेम। और इस डोमेन नेम की हेल्प से आपने मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल यूज़र बना रखे हैं। AWS यूज़र हो गया, एज्योर यूज़र हो गया, टेलनेट यूज़र हो गया, ये सभी यूज़र हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है ना। ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूज़र अपने जो ऑन प्रोमाइसेस के क्लाइंट मशीन्स हैं, ठीक है ना, ये सभी ऑन प्रोमाइसेस में, ये आपने विंडोज़ 10 लगाया या विंडोज़ 7 लगा दिया या विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया, तो अब देखते होंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेटअप होता है, इन्वायरमेंट होता है, ये डोमेन से सभी मशीनें जुड़ी रहती हैं। मीन्स कोई भी सिस्टम आपका वर्क ग्रुप में रह ही रहेगा, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, उन पे पॉलिसीज़ देनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम किसी भी सिस्टम को वर्क ग्रुप में नहीं रखते हैं। सभी सिस्टम्स हमारे क्या रहेंगे, डोमेन के मेंबर रहेंगे। ये सभी ऑन प्रोमाइसेस की मशीनें जो है ना, ये cloud.com से जुड़ी हुई हैं। यू कैन से दैट मेंबर ऑफ क्या, cloud.com। कि cloud.com हमारा क्या है, डोमेन है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस हमने इस नाम से कॉन्फ़िगर कर रखी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पास थ्रू क्या करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मीन्स लास्ट क्लास की बात करें तो हमने क्या किया था, इस cloud.com के जितने भी यूज़र्स हैं ना, इनको एक टूल के ज़रिए हमने सिंक्रोनाइज़ कर रखा है अपने एज्योर के एडी में। एज्योर पोर्टल ओपन हुआ, एज्योर पोर्टल के अंदर एक एज्योर एडी की सर्विस है। इस एज्योर एडी से हमने अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी को सिंक्रोनाइज कर रखा है, और आप जितने भी यूज़र ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए थे वो सभी यूज़र आपका AWS, एज्योर और ये टेलनेट हो गया, ये तीनों यूज़र हमारे सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हुए हैं। कहाँ पे, अपने एज्योर के पोर्टल पे। क्लियर, ये तो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। अब इन सभी यूज़र की मदद से आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने इस यूज़र की मदद से डायरेक्टली ऑफिस 365 की सर्विसेज को हैंडल करते हैं। क्लियर, ऑफिस 365 पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आउटलुक हो गया, टीम्स हो गया, शेयर पॉइंट से रिलेटेड फोल्डर होंगे या कुछ भी, उन सभी को आप मैनेज कर पाते हैं, राइट। ये यहाँ तक कि अपने एज्योर एडी की मदद से जो इंट्यून की सर्विसेज है ना, इंट्यून की भी सर्विस को आप कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप AVD जिसको बोलते हैं, इनको भी आप, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग पोर्टल हैं, इन सभी प्लेटफॉर्म को अपने एज्योर एडी के यूजर से आसानी से हम कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो ये पास थ्रू है, PTA जिसको बोलते हैं, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, इस पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का काम क्या रहता है। अब आपने जो यूज़र्स क्रिएट किया है, डेफिनेटली एडी के केस में आपको हर एक यूज़र के साथ क्या लगाना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। हर एक यूज़र के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया अपने टेलनेट के लिए, सभी यूज़र के लिए, नॉट ओनली फॉर द टेलनेट। अब आप जो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करेंगे टू लॉग इन आवर विंडोज़ 10, ये विंडोज़ 10 है, इसको लॉग इन करने के लिए आपने यूज़ किया क्या, टेलनेट हमारा यूज़र हो गया, और पासवर्ड हमने रख रखा था मे बी ABC@123, ये हमारा पासवर्ड हो गया, ठीक है। ये यूज़र नेम हो गया, और यहाँ पे हमने ये पासवर्ड रखा था। अब ये सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो है, जो सेम यूज़र आईडी पासवर्ड आप ऑन प्रोमाइसेस पे अपने विंडोज़ 10 को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पास थ्रू क्या करता है, उसी सेम यूज़र आईडी पासवर्ड को कहाँ पे ले जाता है, यूज़र तो आ गया, बट इसका जो पासवर्ड है वो भी आपका यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ABC@123, ठीक है ना। ये पासवर्ड आपका यहाँ पे भी काम आएगा।
क्लियर। पास थ्रू का काम ये होता है कि वो ऑथराइज करे। अब कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारे ऑन प्रोमाइसिस के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को यहाँ तक कैरी करता है? पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड हैश ऑथेंटिकेशन के जरिए, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन के जरिए आपका जो पासवर्ड है क्लाउड तक आता है। और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है, इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपके ऑफिस 365 के जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को ऑथराइज करने का काम करता है। मीन्स एक ही पासवर्ड से आप अपने ऑन प्रोमाइसिस के विंडोज़ 10 को भी लॉगिन कर रहे हो और एक सेम ही पासवर्ड को आपने क्या किया, ऑफिस 365 के प्रोडक्ट के लिए अप्लीकेबल बना दिया। यहाँ तक कि पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि आप अपने इस यूज़र के ऊपर MFA लगा सकते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पे शेयर किया और उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है तो वो पॉसिबल है कि आप अपने उस यूज़र पे पासवर्ड के साथ साथ डुअल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जिसको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या बोलते हैं, वो दोनों चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन और दूसरा पासवर्ड हैश। पासवर्ड हैश बैकएंड में रोल प्ले करता है, जो यहाँ के पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करके एज्योर पोर्टल पे, AD के पोर्टल पर पहुँचाने का काम करता है। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है, PTA क्या करता है कि जो भी आपको प्रोडक्ट, जो भी एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हैं या क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, जो एक्सटर्नल हमारे यूज़र हैं, उन एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए सेम पासवर्ड को ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ ही साथ अब बात करते हैं पासवर्ड राइट बैक। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब प्रैक्टिकल पे मूव कर लेंगे। पासवर्ड राइट बैक क्या करता है कि आपने AWS यूज़र बनाया या टेलनेट यूज़र बनाया, ठीक है। इस टेलनेट का या AWS का यूज़र आपने एक कॉन्फ़िगर कर रखा है abc@123। एवरीथिंग इज़ ओके, बट एज्योर एडमिन ने इसको चेंज कर दिया xyz@123। एज्योर पोर्टल से चेंजेस हुए हैं, ऑन प्रोमाइसिस से नहीं। और एज्योर पोर्टल से जो आप चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस को सिंक्रोनाइज करके ऑन प्रोमाइसिस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड राइट बैक की होती है। मींस एज्योर से जो आप चीज़ें चेंज करेंगे, पासवर्ड राइट बैक, ठीक है। जो आप एज्योर पोर्टल के ऊपर चेंजेस करेंगे पासवर्ड का, उस पासवर्ड को ऑन प्रोमाइसिस तक लाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पासवर्ड राइट बैक करता है। ऑन प्रोमाइसिस से एज्योर पोर्टल पे एज्योर AD के तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पासवर्ड हैश की और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन की होती है। एज्योर पोर्टल से एज्योर AD से पासवर्ड को चेंज किया जाए, उस चेंज हुए पासवर्ड को ऑन प्रोमाइसिस तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड राइट बैक की होती है। क्लियर। कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। चलिए पहले हम पोर्टल पे चलते हैं। जो अभी सिंक्रोनाइज किया है ऑन प्रोमाइसिस से, सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। एंड लेट मी चेक कि पोर्टल के ऊपर वो हमें सभी यूज़र दिखने चाहिए। यहाँ पे पेज को करो रिफ्रेश, एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं और AWS एज्योर 2 नए यूज़र आपके ऑन प्रोमाइसिस से सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बात किसकी हो गई, ये हमारे पास थ्रू के जरिए सेम यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर के हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लिया। ये पहले भी देखा था। अब एक बार AD के पैनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको एज्योर AD कनेक्ट का। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन एज्योर AD कनेक्ट और एज्योर AD कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो ऑन प्रोमाइसिस का सर्वर है वो यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। अब देखिए सभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। फेडरेशन है, SSO है, बट अनफॉर्चुनेटली सभी डिसेबल है। आपने क्या करना है, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम सेम पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो आप पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को क्लिक करेंगे अभी और वी जस्ट नीड टू डाउनलोड। वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, एक्सेप्ट द टर्म्स, ठीक है। ये छोटा सा एजेंट आप अपने ऑन प्रोमाइसिस पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे आपने AD बना रखा है। तो फटाफट आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद लेट मी इंस्टॉल, इसी को किया कॉपी और अपने सर्वर पे ले जा करके, जो ऑन प्रोमाइसिस पे सर्वर है, इस पे इंस्टॉल करना है हमें। चलिए AAD ऑथेंटिकेशन, जिसको हम PTA बोलते हैं, छोटा सा एक पैकेज है। इट्स जस्ट अ स्मॉल पैकेज, जिसको आप भी आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, पैच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। सो AD एजेंट के साथ, एज्योर AD कनेक्ट एजेंट के साथ साथ ही आपको ये ऑप्शन, ये पर्टिकुलर छोटा सा टूल 11 MB के आसपास है, उसको यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको क्या देना है, GCP
क्योंकि GCP हमारा जो पासवर्ड है @cloud.kksam.in, ये यूज़र कौन सा है? जिसको आपने ग्लोबल की परमिशन दे रखी है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन दे रखी है, आप इसको ऑथराइज करा लोगे। चलो, एवरीथिंग इज ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये पास थ्रू ऑथेंटिकेशन के लिए छोटा सा यू कैन से दैट एक टूल है, एक एजेंट है जो आपको ऑन प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल करना है, ऑथराइज करना है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो आपने एजूर पोर्टल पे बना रखा था, जिसके ज़रिए आपने एडी को सिंक्रोनाइज किया था, वो आप सिंक्रोनाइज करेंगे। चलिए डन, यहाँ पे हमने इसको कर दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी कि 1 से 2 मिनट का वेट करना पड़े आपको। चलिए हम बैक आ जाते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे पेज को रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, हमने अपनी तरफ से एजेंट को इंस्टॉल कर दिया। अब आप देखिए एक एजेंट की लिस्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक एजेंट की यहाँ पे लिस्ट आ गई, यहाँ पे डोमेन का नेम जो भी है, यहाँ पे एक एजेंट की लिस्ट आ गई। वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हेल्थ के बारे में भी देखेंगे, बट पहले अभी जो एजेंट है हमारा वो फाइनल कर लेते हैं। चलिए, आपका जो ऑन प्रोमाइसिस का सिस्टम है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। विन समथिंग cloud.com 122 समथिंग, ये आपके ऑन प्रोमाइसिस की मशीन की पब्लिक आईपी है। ठीक है, हाउ टू वेरीफाई, आप अपने ऑन प्रोमाइसिस के सर्वर पे जाएंगे, किसी भी पब्लिक आईपी, किसी भी सिस्टम की पब्लिक आईपी एड्रेस वेरीफाई करने के लिए व्हाट्स माई आईपी। ठीक है, व्हाट्स इज माई आईपी 122.162.151.180, दिस इज़ आवर पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ ऑन प्रीमाइसेस। और यहीं पे अगर हम एजूर पोर्टल पे देखें तो आप देखिए ये सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया। इट मीन्स दैट अब आपके जो ऑन प्रोमाइसेस के यूज़र्स हैं, ठीक है ना, उन यूज़र का जो पासवर्ड आपने रख रखा है किसी भी एप्लीकेशन को ऑथराइज करने के लिए, आप उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसका यूज़ आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज़ 10 को लॉगिन करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमने सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, जो ऑन प्रोमाइसेस के पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करेगा कहाँ पे? एज्योर के एडी के पोर्टल पे। ठीक है, डन। अब बात आती है पासवर्ड राइट बैक क्या है। तो पासवर्ड राइट बैक के लिए आपको यहाँ से नहीं, ऑन प्रोमाइसेस पे जाकर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ऑन प्रोमाइसेस पे क्या है, इस पोर्टल पे आ गए, अपने ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर पे आ गए। अब राइट बैक की बात कर रहे हैं। राइट बैक के लिए आप इस एज्योर एडी कनेक्ट जो इंस्टॉल कर रखा है उसको फिर से ओपन कराएंगे। इसमें कोई कमांड नहीं चलेगी, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे आप, कस्टम सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करेंगे आप, नेक्स्ट अप्रूवल देंगे अपने ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, नेक्स्ट किया, और जो अगला पेज आएगा वहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे राइट बैक को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, नेक्स्ट। ये जो पैनल आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट, इस पैनल पे आप देखेंगे कि पासवर्ड हैश तो मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको। एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड पासवर्ड राइट बैक। इसके जस्ट नीचे, जस्ट डाउन साइड पे पासवर्ड राइट बैक का ऑप्शन है, आपको सिर्फ ये चेक मार्क कर लेना है और इसको कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एजेंट, इस पर्टिकुलर सर्विस के ज़रिए अब जब आप क्लाउड पे चेंज करेंगे पासवर्ड को, तो वो पासवर्ड आपके ऑन प्रोमाइसेस पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वाइस वर्सा, ऑन प्रोमाइसेस पे चेंज किया एज्योर एडी में दिखाई पड़ेगा, एज्योर एडी में चेंज करोगे ऑन प्रोमाइसेस पे वो पासवर्ड आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब? जब आपका पासवर्ड, जब आपका एडी एज्योर एडी कनेक्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने ये सर्विस पासवर्ड राइट बैक की सर्विस को एक्टिवेट करेंगे तब, अदरवाइज ये हाईलाइट नहीं होगा। क्लियर? तो गाइज उम्मीद है कि यहाँ तक अभी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक्टिवेट होते ही हम एक पासवर्ड चेंज करेंगे और फिर से उसको ऑन प्रोमाइसेस पे ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, जो डाउट है माइंड में वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए डन हो गया।
अब ये सर्विस को सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लेट मी रिफ्रेश द पेज। यूजर्स हमारे सभी अवेलेबल हैं, AWS, Azure, Telnet तीनों यूजर्स अवेलेबल हैं, सिंक्रोनाइज हुए हैं। अब जैसे ही हमारा राइट बैक की सर्विस एक्टिवेट होगी, उस राइट बैक की सर्विस के साथ साथ आपके पास अथॉरिटी मिल जाएगी कि जो आपने यूज़र सिंक्रोनाइज किया ना, इस यूज़र का पासवर्ड अगर आप यहाँ से रीसेट करते हैं, ठीक है ना, इस पैनल से रीसेट करते हैं, एज्योर पैनल से रीसेट करते हैं, तो VM@12345 डन। हमने सक्सेसफुली इस टेलनेट यूज़र का पासवर्ड चेंज किया है, VM@12345 अब अगर आप ऑन प्रोमाइसेस पे किसी विंडोज़ 10 को क्लाइंट बना रखा है, ठीक है, जैसे ये हमारा cloud.com का डोमेन है, और अगर आपने किसी विंडोज़ 10 मशीन को क्लाइंट बना रखा है, तो आपको कौन सा पासवर्ड देना पड़ेगा? सेम पासवर्ड जो आपने अभी रीसेट किया। तो देखते हैं कोई क्लाइंट अपने पास अवेलेबल है, तो वी हैव अ वन क्लाइंट मशीन, बट आई डोंट नो कि ये किसका मेंबर है। अभी जो हमें आईपी मिल रहा है 1.11, हमें इसको मैनुअल करना पड़ेगा अगर आपको कन्वर्ट करना है क्लाइंट को, तो नहीं भी मैनुअल करते हैं तो एटलीस्ट ये चेंजेस आपका मैंडेटरी है। 192.168.1.11 8.8.8, चलिए ओके किया, हमने सेव किया, डन। अब अगर विंडोज़ 10 हमारा टर्न ऑन हो चुका है, लेट मी चेक। विंडोज़ 10 टर्न ऑन होते ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किसका? डोमेन का मेंबर बनाएंगे, तभी हम इस यूज़र को लॉगिन करा पाएंगे। तो डोमेन हमारा कौन सा है? cloud.com के नाम से, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा cloud.com में। हमने इस विंडोज़ 10 को मेंबर बना लिया है अपने डोमेन का, cloud.com का। अब आपको अदर यूज़र में जाना है, और यूज़र नेम था हमारा, आई थिंक हमने टेलनेट का रीसेट किया था पासवर्ड, लेट मी वेरीफाई। एज्योर पोर्टल से यस, हमने टेलनेट का पासवर्ड रीसेट किया था, VM@12345 ऐसे पासवर्ड दिया था। अब आप इस पे टेलनेट टाइप करेंगे, ऑन प्रोमाइसेस पे हैं, VM@12345 ये हमने पासवर्ड सेम पासवर्ड रखा है, ठीक है, जो एज्योर के ऊपर रीसेट किया था, सेम पासवर्ड ऑन प्रोमाइसेस में हमने किया। एंड पासवर्ड मस्ट बी चेंज, मतलब ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, इट मीन्स दैट आपका पासवर्ड अप्लीकेबल है, आपको टेम्परेरी पासवर्ड अब जो पासवर्ड देना है, हमने यहाँ पे सर्वर पासवर्ड मेंशन किया। नाउ यू कैन रीसेट। इट मीन्स दैट जो पासवर्ड राइट बैक की पॉलिसी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। जो पासवर्ड आप ऑन प्रोमाइसेस से चेंज करेंगे, राइट, जो पासवर्ड आप ऑन प्रोमाइसेस पे चेंज करेंगे, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए PTA और पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन काम करता है। जो पासवर्ड आप एज्योर पोर्टल से यानी एज्योर AD से रीसेट करेंगे, उसको ऑन प्रोमाइसेस AD तक लाने के लिए पासवर्ड राइट बैक का काम करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पासवर्ड मैनुअल भी फिलअप किया जा सकता है। अगर आपने पासवर्ड राइट बैक को एक्टिवेट नहीं कर रखा है और आप किसी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जो यूज़र आपने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज किया है, उसको जब आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो आपको यहीं पे एरर दे देगा कि यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द पासवर्ड राइट बैक एंड देन ट्राई टू रीसेट अगेन। तो गाइज उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके पास पासवर्ड हैश, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, PTA और ये आपका पासवर्ड है राइट बैक सर्विसेज, इनके बारे में क्लियर हो गया। ये दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है, वो हम आपको स्लाइड बना के समझा देंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये दूसरा जो मॉड्यूल है इम्प्लीमेंट हाइब्रिड, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही गाइज, प्लीज़ डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर ऑनलाइन क्लासेस से बेटर, ऑफलाइन क्लासेस से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्जेस नहीं जाता। तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे टाइम पे, और आपको जो अपने जो करंट डोमेन है, जो आपकी करंट नॉलेज है, उसको आप इन्हांस कर सकें। डन करते हैं आज के लिए।
नेक्स्ट मिलते हैं, वीकेंड है, कुछ और वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्टिंग, जो कि आपके काम आए. और दैट्स इट गाइस, सो विल कनेक्ट टुमारो and discuss more about different technologies. Do subscribe Teach Me Cloud YouTube channel. Take care. Bye bye.